बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हूँ नहायत ही मज़ेदार किस्म के अचार की रेसिपी। वो भी बनाने जा रहे हैं गाजर, नींबू और हरी मिर्च का। बहुत ही शानदार तरीके से आप ये अचार घर पे बहुत ही आसानी से साफ़ तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को बग़ैर मिस किए हुए एंड तक देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हम रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। इतना मज़ेदार अचार आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा अचार। तो हमारे पास जो अशिया मौजूद है, हमने ये 3 चीज़ें नींबू, हरी मिर्च और गाजर लिए। तीनों चीज़ों हमने बराबर ले लिए। 1 पाव के हिसाब से हमने हरी मिर्च मोटी वाली, 1 पाव के हिसाब से नींबू, 1 पाव के हिसाब से गाजर। ये तीनों चीज़ें हमने ले ली हैं बराबर हिसाब से। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने गाजरों को छील लेना है। गाजरों को छीलने के बाद ये मिर्चों को और नींबू को हमने अच्छे तरीके से धो लेना है। ये तीनों चीज़ों को गाजरों को हमने छील लिया है और ये देखें मिर्चें और नींबू को हमने अच्छे तरीके से धो लिए साफ़ सुथरा करके। अब हमने करना क्या है, ये देखें ये जो मिर्चें हैं और नींबू हैं और गाजरें, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लेना है। किसी भी साफ़ सुथरे टावल से, किचन टावल से, साफ़ सुथरे कपड़े से हमने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। याद रखिए तीनों चीज़ें खुश्क होंगी तो आपका अचार लाइफ टाइम के लिए सेफ़ रहेगा। ये तीनों चीज़ों हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेनी है और मज़ेदार किस्म का ये अचार रेडी हो जाएगी। ये खुश्क करने के बाद ये देखिए हमने हरी मिर्चों के जो तरह की डंडियाँ हटा लेनी है और इसका बिल्कुल कोने पे जो बचता है सिरा, उसको भी हमने निकाल लेना है। इससे ये अचार आपका लंबे अरसे तक सेव रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से हमने तमाम मिर्चों के डंडियाँ हटा ली हैं और ये साफ़ सुथरा खुश्क कर लिए देखें। और गाजरों को भी हमने और नींबू को भी खुश्क कर लिया। तमाम चीज़ें हमने साफ़ सुथरी खुश्क कर ली हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने नींबू की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हम हर नींबू के 2-2 पीस कर लेंगे। अगर आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2-2 तमाम नींबू के पीस कर लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी ये अचार रेडी हो रहा है। ये नींबू का हमने इस तरीके से तमाम नींबू के पीस कर लेना। इसके बाद तमाम मिर्चों की हमने सेंटर में से कट लगा लेना, कटिंग कर लेनी सेंटर में से। हर मिर्च को सेंटर में से कट लगा लेना है और उसके बाद गाजरों की भी हमने छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। छोटी छोटी करके कटिंग कर लिए। देखिए तमाम चीज़ों को हमने एक जगह कटिंग करके एक बॉल में डाल दिए। अब हमने करना क्या है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको इसमें जो है ना नमक लगा लेना है। नमक हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे और 2 नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए हमने धूप में रखना है कवर करके। अगर धूप नहीं हो तो वैसे भी आप कवर कर सकते हैं। कम से कम 8 से 10 घंटे इसको करना है और अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 8 घंटे का इसको टाइम देना है। ये हम इसको कवर कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया नींबू को और नमक को और इसको कवर कर लें। हम धूप पे रख लेंगे। कम से कम 1 दिन के लिए हम इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। 1 दिन गुजर चुका है। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो सब्जियां हमने कटिंग की थी, गाजर, नींबू और इसका देखें सब्जियों ने काफ़ी हद तक ये पानी देखें छोड़ दिया। ये देखें इसका पानी। अब इसको हमने छन्ने इसमें छान लेना है अच्छे तरीके से और छन्ना भी हमेशा खुश्क रहना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। प्लास्टिक का छन्ना आपने यूज़ करना है। सिल्वर वगैरह का कोई बर्तन आपने यूज़ नहीं करना। प्लास्टिक का, मिट्टी का बर्तन आपने यूज़ करना है और बिल्कुल खुश्क रखना है। चम्मच भी आपने खुश्क इस्तेमाल करना है। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने छन्ने में रख देना ताकि इसका बकाया जो पानी है वो तमाम निकल जाए और अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए आपको दिखा देते हैं इसका बिल्कुल पानी देखें कितना इन्होंने नींबू और मिर्चों ने कितना पानी ये देखें छोड़ दिया। अब इसको हम रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, ये 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें 15 से 20 मिनट गुजर चुके। अब मसाले हम तैयार कर रहे हैं। देखें हमारे पास ये मसाले जो हैं, ये 1 टेबल स्पून के करीब हमने साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून के करीब हमने ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून के करीब हमने सौंफ लिया है और 1 टीस्पून के करीब हमारे पास राई है और 1 टीस्पून के करीब हमारे पास कलवंजी है। ये तीनों चीज़ें जो है ना, 5 चीज़ें, कलवंजी और राई को छोड़ के बाकी चीज़ों को हमने रोस्ट कर लेना हल्का सा। ठीक है, 1.5 से 2 मिनट उसको हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद
इन चीज़ों को हमने दरदरा किस्म का पीस लेना है चॉपर में। ठीक हो गया। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हमने इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये रोस्ट हो चुके, ठंडा करने के बाद हम इसको चॉपर में डाल देंगे और इसको दरदरा किस्म का हमने चॉप कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी पाउडर बनाना। राई को और कलौंजी को हमने नहीं पीसना। 1 कप हमने सरसों का तेल लिया। तेल को हमने ऑलरेडी गर्म कर चुके थे और नीम गर्म हालत में यूज़ करना है। और ये जो हमने दरदरा किस्म का मसाला जात हमने किए थे इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ कलवंजी और राई भी ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीके से आप ये अचार घर पे तैयार कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हम कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून के करीब काला नमक और 1 टीस्पून के करीब नॉर्मल नमक हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून के करीब हम यहाँ पे हल्दी भी ऐड करेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक हो गया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीके से हमारा से अचार घर पे आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने जो सब्ज़ियाँ हमारी खुश्क हो चुकी हैं, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, इसका पानी बिल्कुल निकल चुका है और अब हमें इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। एक बात का याद रखिए, ख्याल रखिएगा कि चम्मच भी आपने खुश्क इस्तेमाल करना है, गीला चम्मच आपने बिल्कुल नहीं। अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और देखिए इस तरीके से हमारा से शानदार सा अचार तैयार हो जाएगा। मसाले इसमें अच्छे तरीके से लग जाए और इसके बाद हम इसको आपको दिखा भी देते हैं, दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करके बिल्कुल निखरा निखरा सा अचार आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये हमारा अचार हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको दूसरे बाउल में आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर देखें, इनकी खूबसूरती देखें और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये हमारा नींबू का, गाजर का, हरी मिर्च का अचार तैयार हो चुके। अब हमने करना क्या है, इसको एक जार में हमने कवर कर लेना है। आपने जार यूज़ करना है या तो प्लास्टिक का हो या फिर कांच का, सिल्वर का, स्टील का बर्तन आपने यूज़ नहीं करता। ये जी माशाल्लाह से हमारा ये अचार रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे इसको जार में ट्रांसफ़र कर देना है। जार हमने यहाँ पे कांच का लेंगे और आपने भी इसी तरीके से कांच का हो या प्लास्टिक का जार में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है और इसको तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए आपने कवर करके रखना है ताकि इसकी जो सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से और मज़ीद इसमें गल जाएं। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बर्नी में ट्रांसफ़र कर लिए कांच की और इसको रोज़ाना आपने सुबह शाम इस बर्नी को हिलाते रहना है ताकि जो है ना आपका अचार जो है अच्छे तरीके से इसमें तेल में मिक्स हो जाए और ये अच्छे तरीके से इसकी सब्ज़ियाँ गल जाएं। माशाल्लाह से शानदार सा हमारा अचार रेडी हो चुका है। 4 से 5 दिन आप इसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने अब इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।